नमस्कार। इस समय हम रैहन पंचायत के वार्ड संख्या 1 में पहुंचे हैं। बहुत ही दुखद समाचार है कि 22 वर्षीय जो पम्मी कुमार है, रैहन के वार्ड नंबर 10 का निवासी, वो बनी में एक क्रैशर में काम करते वक्त हादसे का शिकार हो जाता है। क्या एक्चुअल घटना है, इसकी पुलिस अभी छानबीन कर रही है और परिवार के लोगों को से जो जानकारी प्राप्त हुई है, 8 लोगों का कमाने का जो सहारा था वो 22 वर्षीय पम्मी कुमार था, जो अब दुनिया में नहीं है और परिवार पर जो है वो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे साथ इस समय देख सकते हैं कि परिवार यहाँ पे मौजूद है पम्मी कुमार का, और सभी में जो है वो शोक की लहर है। आज जो है वो हरिद्वार भी ये जा रहे हैं और अंतिम जो उनकी प्रक्रिया होगी उसको देंगे, वो होगी, और इसके बाद जो है वो कार्रवाई की मांग की जा रही है प्रशासन से। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस ठेकेदार का वो क्रैशर है उसने अभी तक इनसे संपर्क नहीं किया है, कोई भी बात नहीं हुई है, हादसों का कारण का पता नहीं लग पाया है। और इस जो केस को स्पीड अप करने की मांग जो है वो स्थानीय पुलिस और प्रशासन से जो है वो की जा रही है। और दो टूक चेतावनी भी दी गई है कि अगर मामले में जल्दी समाधान नहीं हुआ, जल्दी उसका संज्ञान नहीं लिया गया, तो परिवार के लोग जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए जो है मजबूर हो जाएंगे। चेक देता हूँ, चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, कैंसिल चेक होता है। ठीक है, ओके। जी, क्या नाम है आपका? मंगलो देवी। मंगल जी, जिस तरह देखते हैं कि आपकी एक ही बंदा था कमाने वाला, एक ही जो आपका पोता पोता था ना, पोता था पोता था कमाने वाला, तो डेथ हुई है उनकी। हाँ। और किस तरह की मांग करेंगे प्रशासन से, कानून से? मांग करेंगे इंसाफ चाहिए होता, इंसाफ चाहिए असेंगा, कैसे होया कैसे नहीं। साढ़े ने तो उन्हें कुछ नहीं बोलिया, तो नहीं किसी ने, मैं जफियां दे दे रोंदी ही, उन्हें कुछ नहीं बोलिया, तो नहीं किसी ने। मेरा जो बड़ा पोतरा हा जो कमांदा हा, तो उसदा सारा हा, उसदा प्यो हा, उसदे ऑपरेशन 5 ऑपरेशन होए, निके कमाना हा जो हा कमाने वाला। परिवार में कौन कौन है इस समय? परिवार इस वेले नूंह है मेरी, बेटा बड़ा है, 3 पोते ने 1 पोती है। तो घर का जितना भी खर्चा कमाने वाला एक ही हा जो हा। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। आप मदन है? हाँ जी। जब से ये घटना हुई है, क्या ठेकेदार यहाँ पे आया है, कोई बात हुई? कोई नहीं आया, घर में कमाने वाला अकेला था? अकेला था। कितने लोग हैं घर में? है 7 लोग। 7? कौन कौन है? 3 मोड़े हैं, 1 लड़की है और 3 हम, एक दादी है, मम्मी पापा हैं दोनों इसके। पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्या मांग करेंगे? इंसाफ चाहिए हमें, हमें कुछ नहीं बताया ना। क्या पता लग पाया है कि हादसा कैसे हुआ है, कैसे डेथ हुई है उसकी? नहीं, कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। नहीं। ये दुखद घटना हुई है कि एक नौजवान जो हमारी डेथ हो गई है, वो हमारा एक 22 साल का लड़का जो है गुजर गया है। और आज 16-17 दिन हो गए हैं। इस पे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी परिस्थितियां हैं जिस पे बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का लड़का है, हमारा नौजवान लड़का, मेरा पड़ोसी भी है, रहनी का रहने वाला 22 साल का लड़का, पम्मी कुमार इसका नाम। 7 परिवार वालों को पालने का एक ही सहारा। और उससे दुख वाली बात है कि जिस ठेकेदार के कंस्ट्रक्शन में इसकी, जिस ठेकेदार के क्रशर में इसकी डेथ हुई है, मतलब कि एक इंसानियत के तौर पे भी उसने आज तक इनको फ़ोन नहीं किया। अभी तक हम सारे गांव वाले जो थे इसी भरोसे पे थे कि ठीक है 10 दिन होते हैं और 10 दिन में कोई ना कोई एक बार भी वो आता, लेकिन उस बेरहम इंसान के मन में इतनी सी भी तड़फन नहीं उठी कि 22 साल का लड़का, नौजवान मौत हो गई और 7 फैमिली वाले जिसके सहारे पे पल रहे थे उनका कोई सहारा नहीं रहा। बाप के 5 ऑपरेशन, 4 छोटे छोटे भाई बहन, बूढ़ी दादी माँ, माँ जो है वो पूरे घर के कामकाज को संभालती है, और लगभग 8 आदमी जो है उनको पालने का एक ही सहारा था, जिसका आज 16 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई एक इंसानियत के तौर पे भी उसके हाल पूछने नहीं आया। ये बहुत बड़ा एक हमारे सामाजिक में, एक सामाजिक कार्य में, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गाली के रूप में देखा जा रहा है कि इतना भी बेरहमी और इतना भी पैसे में क्या लुप्त हो के वो काम कर रहा है।
और रही बात इसके डेथ की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सी परिस्थितियां जो है वो ऐसी संदिग्ध हो रही हैं, जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और ये क्रशर वाला मिलके कोई ना कोई नया खेल रच रहे हैं, और ये खेल देखने में मिल रहा है। क्योंकि ये डेथ होती है 22 तारीख को, और 22 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जबकि पूरे 2 बजे तक सारे काम बंद रख दिए थे, सरकारी कार्यालय बंद किए थे, उसके बाद भी सुबह 11 बजे अगर इस लड़के की डेथ होती है, तो पहला सवाल कि क्या वो रिपोर्ट में जो 174 का पर्चा लगा हुआ है, उस 174 के पर्चे में क्या ये मेंशन है कि सुबह 11 बजे डेथ हो रही है, और क्रशर क्यों चला? जबकि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि राम प्रतिष्ठा हो रही है, राम कार्य हो रहा है, उसमें कोई भी कार्य सरकारी कार्य नहीं है। मतलब ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ठेकेदार इतना बड़ा है कि इसने प्रधानमंत्री के और प्रशासन के हुक्म को भी नाफरमानी करके इस क्रशर को चलाया, और इस लड़के की डेथ हो गई। और शाम को 4 बजे इनको बताया जाता है कि आप अपनी डेड बॉडी ले जाइए, हमने ये डेड बॉडी दे दी है, और उसकी तरफ से कोई भी नहीं आता। सिर्फ हॉस्पिटल में एक औपचारिकता निभाई जाती है, इनके ना इसके बाप को पता लगता है, यहाँ से किसी एक आदमी को बुलाया जाता है, और बनी में उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को हैंड ओवर किया जाता है, और दूसरे दिन हम यहाँ पे उसका संस्कार करते हैं। हमारी जो एक बर्दाश्त का बांध है अब टूटना शुरू हो गया है, और मैं बहुत खुले शब्दों में आपके थ्रू, आपके माध्यम से बनी प्रशासन को ये आगाह करना देना चाहता हूँ। आप ये देख लीजिए, अगर आपकी रिपोर्ट, क्योंकि 174 के पर्चे में तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है, और अगर तहसीलदार भी शांति से बैठा हुआ है, और उस वहाँ के जो एसडीएम है या जो भी जो प्रशासन के कार्यालय हैं, अगर वो कुछ नहीं करते, तो मैं सारे के सारे पूरा गांव लेके पूरे बनी प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। बहुत खुले शब्दों में बता रहा हूँ। इसमें मैं एक रुपए की भी, एक पैसे की भी कोई भी कोताही नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे एसएसपी साहब पे बहुत भरोसा है। शिवदेव सिंह जी बहुत रीजनेबल और एक गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए अभी मैं उन पे भी ये बात छोड़ता हूं कि वो उनकी पुलिस कार्रवाई कितनी फास्ट लेते हैं। आपके माध्यम से बात उनके तक पहुंच जाएगी, और वो बनी का जो अपने उनका बनी प्रशासन है, जो एसएचओ बनी है, वो कितनी जल्दी इस पर्चे को जो है इसमें अमली जामा पहचाता है, और तहसीलदार इस पे कितनी कार्रवाई करता है। अगर इस पे कार्रवाई अगले 5 या 7 दिनों के अंदर नहीं होती, मैं 1 हफ्ते का टाइम खुले शब्दों में दे रहा हूं, अगर 1 हफ्ते के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती, तो हम पूरा का पूरा गांव, बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े, बस सारे के सारे बसेस लेके पहुंच जाऊंगा, और फिर बता दूंगा कि क्यों नहीं कार्रवाई। और उस ठेकेदार को भी ये मैं बड़े चुनौती दे रहा हूं कि अगर आपने इस फैमिली को, आपने तो कहते हैं ना सनातनी, हम कहते हैं सनातन धर्म की तो सारी हदें पार कर दी, आपने इन परिवार वालों को एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल। क्या सारी घटनाएं थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर ऐसा है कि मैंने बनी में भेजा हुआ था लड़का अपना काम करने के लिए लेबर में, और ठेकेदार ने खुद बुलाया था उसको काम करने के लिए, और उसके बाद ये पता नहीं चला है 2 महीने हो गए उसको काम पे गए हुए, तो वो वहाँ खत्म हो गया है, मगर उसने ये मेरे को नहीं बताया। सबसे बड़ा काम कर रहा था, घर में कमाने वाला कौन कौन? घर में कमाने वाला वही बेटा था मेरा, बड़े वाला ही। कितने साल से ऐसा मैं करते? ये 5-6 साल से कमा रहा था। घर में कितने मेंबर है, कौन कौन है परिवार? मेरे 4 बेटे थे, एक बेटी थी, माँ और हम दोनों 6-7 बंदे थे। उनको सारा खर्चा करने वाला वही बच्चा था मेरा। घर में कमाने वाला वही था। पुलिस की कार्रवाई किस तरह से करती है? पुलिस की कार्रवाई का पता ही नहीं है, कोई भी किया कि नहीं किया कोई पता नहीं है उसका। कितने दिन हो गए जब ये हादसा? ये 22 तारीख की बात है। ये 22 तारीख को मैं काम पे गया हुआ था, मेरे को 11:30 बजे के साथ पता चला कि उसकी एक्सीडेंट हुआ है, लगी है उसको, ये पता नहीं चला हुआ क्या है। जब ये हादसा हुआ तो किसने आपको वहां से जानकारी दी थी? और मुझे ठेकेदार है क्या, वो अब तक आया है? ठेकेदार अभी कोई भी नहीं आया ना, उसका कोई बात बताई उसने भी क्या कैसे खत्म हुआ कैसे नहीं, कोई पता नहीं, उसने कुछ नहीं बताया अभी तक। किस तरह की मांग करेंगे? हम तो इंसाफ मांगते हैं, हमारे बच्चे का इंसाफ होना चाहिए। जैसे भी वो खत्म हुआ है नहीं, तो हमें पता चलना चाहिए कैसे खत्म हुआ है। वो काम करने के लिए गया था, हमें इस चीज का नहीं पता है कि खत्म हुआ है। जब से ये घटना हुई है, जिस ठेकेदार का वो क्रैशर था, क्या वो आपके पास आया? उनके साथ बंदे आए थे, जो लेबर वाले बंदे थे, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने इतना कुछ बोला उनको, मैंने बोला मेरे अपने हो, मगर मेरे को बताओ तो सही कैसी घटना हुई है, क्या हुआ क्या नहीं, आपने हॉस्पिटल पहुंचाया नहीं पहुंचाया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मुझे
यही अफसोस है कि हॉस्पिटल पता नहीं पहुंचाया कि जा रास्ते में कि जा वहीं मृत्यु करके खत्म कर दिया इस चीज का। मुझे कोई पता नहीं है, मुझे तो यही है कि मेरा बच्चा तो काम करने गया था, उन्होंने पता नहीं हॉस्पिटल पहुंचाया भी है नहीं पहुंचाया, पता नहीं रास्ते में खत्म कर दिया।